Hello students, so today I am here with the next video of the class 10th, which is statics. Okay, so in this chapter we'll find out the mean, median and mode. So firstly I want to explain the mean. Actually mean होता क्या है, जैसे कि आपके 5 सब्जेक्ट है और आप अपने 5 सब्जेक्ट में कुछ मार्क्स लेके आते हैं लाइक आउट ऑफ 100 और अब जब आपको एवरेज निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, वो सारे नंबर्स को ऐड कर देते हैं 5 सब्जेक्ट के एंड आप उसे डिवाइड करते हो 5 से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं एवरेज, और एवरेज मीन्स द मीन, वही चीज हम यहाँ पे देख लेंगे। द मीन निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है एक्चुअली हम 3 मेथड्स से निकालते हैं। फर्स्ट मेथड इज द डायरेक्ट मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, समीशन ऑफ fi into xi डिवाइडेड बाय द समीशन ऑफ fi। अब यहाँ पे fi क्या है, एक्चुअली जो fi है वो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और समीशन का मतलब है कि जब हम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, समीशन का मतलब होता है सम, और xi का मतलब यहाँ पे है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो आपको गिवन होंगे। ओके, और x बार का मतलब यहाँ पे क्या है, मीन को हम शो करते हैं x बार से। सो दिस इज द डायरेक्ट मेथड, जो कि आप डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट कि fi और xi दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसका समीशन निकाल के यू विल डिवाइड बाय द समीशन ऑफ fi, then you can easily find out by the direct method. And the second method is the assumed mean method. Assumed mean method मतलब कि हम यहाँ पे assume करते हैं एक assumed mean, मतलब हम यहाँ पे जो a है ये हम इसको हम चेक करते हैं, आपकी जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है उसका जो मिडिल टर्म है, जो मिडिल नंबर है उसको हम assume कर लेते हैं और उससे हम xi जो हमारे पास क्लास मार्क दिए हैं उनको हम माइनस करते हैं, वो हमारा di होता है, और di से को हम मल्टीप्लाई fi से करते हैं, देन विल टेक द समेशन देन डिवाइडेड बाय द समेशन ऑफ fi। ये हमारी होती है assumed mean मेथड। एंड नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। इसमें भी हमने सेम एज करना है, जैसे कि डायरेक्ट मेथड में हम ये चीज करते जा रहे हैं, हमने यहाँ पे assumed mean नहीं लिया है, यहाँ पे हमने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, और कैलकुलेशन को थोड़ा और इजी बनाने के लिए हमने यहाँ पे assumed ले लिया, एक assumed mean ले लिया जिसको कि हम सब्ट्रैक्ट करते गए एट लास्ट हमने फॉर्मूला में ऐड कर दिया। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी हम वही चीज करेंगे, बट हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। हम क्या करेंगे कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ा और टफ हो रही होती है जनरली क्वेश्चंस में, तो उसे कम करने के लिए, कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम डिवाइड करेंगे उसी एक्सप्रेशन xi माइनस a को हम डिवाइड करेंगे h से। h हमारा यहाँ पे क्या है, क्लास साइज, उससे हम डिवाइड करेंगे तो इजीली हमें कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी, और वो हमारा होता है ui। तो फिर उस ui को हम मल्टीप्लाई करते हैं fi से, देन वी टेक द समेशन एंड डिवाइडेड बाय द समेशन ऑफ fi, और h यहाँ पे हमारा क्लास साइज है, क्योंकि इसको क्लास साइज को हमने यहाँ डिवाइड किया था तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई